हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशंस के उन टॉप 30 सेंटेंसेस के बारे में जो हमेशा एग्जाम्स में जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये सेंटेंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनको पढ़ करके जाते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। आपका कोई भी सेंटेंस आ जाए, इन्हीं रूल्स से और इन्हीं सेंटेंसेस से जो है रिलेट करके वो सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हो सके तो यही सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस आपके एग्जाम में टपक जाए। तो एक एक करके सेंटेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट की बात किया जाए तो लिखा है कि आई प्रेफर्स टी डैश कॉफ़ी। आपको यहाँ पर एक प्रीपोजिशन फिल करना है। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में आपके सामने ऑप्शन भी दिया रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में 3 ऑप्शन जिसको मैंने नहीं लिखा है, तो बिना ऑप्शन को इसको करते हैं हम लोग। तो रूल नंबर जो हमारा 1 है वो यही है कि प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो या जूनियर हो सीनियर हो, जिन भी एडजेक्टिव के बाद IOR लगा हो उन सब के बाद हम टू का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है उसमें जो प्रीपोजिशन होगा वो टू होगा। आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं मैंने प्रीपोजिशन के प्लेलिस्ट में बना करके सब कुछ आराम से बताया है। तो वहाँ से आप हर एक रूल्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की बात हो रही है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो पहले सेंटेंस में टू हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस की बात किया जाए कि आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। आप देखिए सॉरी के साथ हमेशा फॉर, ठीक है ना। आई एम नॉट इन अ हरी, यहाँ पर देखिए इन अ हरी का यूज होगा कि मैं जल्दी में नहीं हूँ। आई विल वेट टिल यू आर रेडी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार हो गए, यानी तुम्हारे तैयार होने तक की मैं आपका इंतजार करूंगा। आई एम नॉट इन अ हरी। तो पहला प्रीपोजिशन टू हुआ प्रेफर के साथ, सॉरी फॉर और इन अ हरी होता है। ये आपको याद भी करना है, रटना है मिला के। फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो द हाउस इज ऑन फायर। ऑन फायर मतलब आग से जल रहा है, घर जो है आग से जल रहा है। सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड। और सेंड के साथ देखिए फॉर भी प्रीपोजिशन आपको याद करना चाहिए। चलिए डेफर के बाद होता है विथ। आई डेफर विथ हिम ऑन दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन पे उनसे डेफर हूँ, मतलब मेरी राय कुछ और है, तो डेफर विथ हिम का यूज करना है आपको। और सिक्स सेंटेंस की बात करें तो लिखा है ही इज एनेक्सियस। एनेक्सियस फॉर हिज सन्स रिजल्ट। तो एनेक्सियस के बाद यहाँ पर फॉर का यूज ना करके यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है अबाउट का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रीपोजिशन के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज एनेक्सियस अबाउट हिज सन्स रिजल्ट, यानी कि वह एनेक्सियस है, व्याकुल है अपने पुत्र के रिजल्ट के प्रति, ठीक है ना। तो एनेक्सियस फॉर भी होता है लेकिन यहाँ पर एनेक्सियस के साथ अबाउट का यूज ज़्यादा सही रहेगा। चलिए सेंटेंस नंबर 7 की बात करें तो लिखा है ही हैज़ नो डिजायर फॉर समथिंग। डिजायर के साथ फॉर का यूज करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सेंटेंस नंबर 8 की बात करें तो लिखा है सी इज एम्बिशियस। एम्बिशियस ऑफ फेम होता है। इस बात में जो है ध्यान दीजिएगा कि एम्बिशियस के साथ फॉर ना करिएगा कि यहाँ पर फॉर फेम है तो यहाँ पर भी फॉर फेम होगा। एम्बिशियस ऑफ होता है, महत्वाकांक्षी है प्रसिद्धि के लिए। फिर सेंटेंस नंबर 9 की बात करें तो लिखा है सी इज नॉट एलिजिबल फॉर होता है, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो आपको एलिजिबल के साथ फॉर याद करना है, एम्बिशियस के साथ ऑफ याद करना है, डिजायर के साथ फॉर यूज करना है, एनेक्सियस के साथ अबाउट और फॉर दोनों होता है लेकिन यहाँ पर अबाउट को यूज करना है। चलिए सेंटेंस नंबर 10 की बात करने लिखा है द काउ लिव्स ऑन। लिव्स ऑन मीन्स डिपेंड होना, ठीक है ना। तो लिव्स के साथ ऑन का यूज करना है ग्रास एंड वेजिटेशन पे। सेंटेंस नंबर 11 की बात करें तो लिखा वेल बिहेव बॉय। जो अच्छे व्यक्ति होते, अच्छे जो लड़के होते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है। डू नॉट लॉफ एट अदर्स। लॉफ के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है स्टूडेंट्स? एट का यूज करना है। फिर सेंटेंस नंबर 12 की बात करें तो लिखा है वी शुड ऑलवेज अबाइड के साथ होता है बाई। और ये आपको है रटना, यानी कि याद करना है, दिमाग में इसको जो है इकट्ठा कर लेना है, याद करके रखना है दिमाग में कि अबाइड बाई मीन्स होता है मानना। क्या मानते हैं? द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक के नियमों को मानना चाहिए, हमको पालन करना चाहिए। तो अबाइड बाई का मतलब ही होता है किसी चीज़ को मानना। तो ये आपके कितने सेंटेंस हो गए? 12। अब देखिए 13 नंबर यहाँ लिखा है तो लिखा है माई फ्रेंड इज एडिक्टेड के साथ होता है टू, क्योंकि एडिक्टेड टू मीन्स होता है आदी होना, किसी चीज़ का जो है आदत होना। तो ओपियम का जो है क्या है? एडिक्टेड है वो। फिर सेंटेंस नंबर 14 की बात कर लें तो द टीचर इज एंग्री विथ मी। और एंग्री के साथ ऐड भी होता है, लेकिन एंग्री के साथ ऐड होगा तब जब किसी के बिहेवियर से। तो एंग्री एट समथिंग समवन्स बिहेवियर
या समथिंग कह सकते हैं, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विथ समवन, यानी कोई व्यक्ति होगा यहाँ पर तो विथ का यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको। सेंटेंस 14 15 को देखते हैं। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ यूज होता है ऑफ। तो मैं आपको यहाँ पर एक रूल बताना चाहता हूँ, अफ्रेड हो, बिवेयर हो, अवेयर हो, इन सब के साथ भी ऑफ का यूज करना है, फॉन्ड के साथ भी आपको ऑफ का यूज करना है। ऐसे एग्जाम्पल्स अभी आपको देखने को आगे मिलेंगे। फिलहाल ये आपके 15 सेंटेंस हो गए स्लाइड 1 में। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 16 से लेकर के 30 तक की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके लिए पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 16 को। तो सेंटेंस नंबर 16 क्या है, द मैनेजर साइंड द लेटर, मैनेजर ने लेटर को साइन कर दिया फॉर द फॉर्म, फॉर्म के प्रति। तो यहाँ पर साइंड द लेटर फॉर द फॉर्म हो जाएगा आपका पहला जो है सेंटेंस 16 नंबर सेंटेंस में प्रीपोजिशन जो भरा जाएगा वो फॉर भरा जाएगा। आइए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 17 की, जिसमें लिखा है राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, राहुल ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्वीट्स को। अब देखिए ज़्यादा दोस्त हैं तो यहाँ पर अमंग होता, अमंग होगा। अगर यहाँ पर दो ही लोग बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता तो यहाँ पर बिटवीन होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भरेंगे राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 18 को, जिसमें लिखा है डिड यू लिसन, लिसन के साथ भाई आपको रट लेना है, याद कर लेना क्या होता है, टू। तो डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड। फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 19 की। तो 19 में लिखा है कि प्लीज राइट योर नेम इन इंक, राइट इन इंक होता है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट योर नेम विथ इंक नहीं होगा, इन इंक होगा। इन इंक मतलब स्पष्ट लिखना, ठीक है ना। इसमें गलती ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स से, तो इसको याद रखना, इन इंक होता है। फिर सेंटेंस में 20 की बात करें तो लिखा है ही हैज स्पेशल लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स। तो लाइकिंग फॉर क्या यूज करना है, चाहे यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है ही इज एडिक्टेड, अभी पिछले सेंटेंस में देखा था एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू ओपियम, जो भी हो सकता है, इसका मतलब होता है आदी होना। तो ये रिपीटेड सेंटेंस है, बहुत आता है सेंटेंस। फिर सेंटेंस नंबर 22 को देखें तो लिखा है ही इज स्लो, वह स्लो है, किस चीज़ में स्लो है, अकाउंट्स में। तो ये सेंटेंसेस अगर आप हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन 30 सेंटेंस को बिल्कुल आप पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि इन्हीं 30 सेंटेंस बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस नंबर 23 की बात करें तो लिखा है ही हैज रिकवर्ड, रिकवर्ड होता है फ्रॉम के साथ, तो रिकवर्ड के साथ होगा फ्रॉम, बिल्कुल रट लीजिए आप कि रिकवर्ड के साथ फ्रॉम होता है हिज इलनेस, मतलब वो अपने बीमारी से क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। फिर सेंटेंस नंबर 24 की बात करें, लिखा है दिस बिल्डिंग इज अंडर रिपेयर, क्या होगा, अंडर रिपेयर, यानी अंडर रिपेयर में है ये बिल्डिंग। फिर बात करते हैं 25 की, लिखा है देयर इज ए बुक, ये तो आसान है, ऑन द टेबल। फिर लिखा गया 26 में द लायन जम्प्ड, जम्प्ड है तो इनटू होगा, बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब तो आसान है। सेंटेंस नंबर 27 की बात करें, लिखा है सी हैज लिव्ड, वह रहती है इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। तो यहाँ पर इन का भी यूज और एट का भी यूज दोनों पॉसिबल है, हम इनका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम छोटा शहर बड़ा शहर का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए 28 की बात कर रहे हैं व्हाट टाइम इज इट, टाइम पूछने के लिए अगर आपके घड़ी में कितने बजे हैं तो वहाँ पर हमको यूज़ करना होता है बाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए कि ये सेंटेंस बहुत पूछा गया है। तो व्हाट टाइम इज इट बाई योर वॉच। फिर सेंटेंस नंबर 29 की बात करें कि प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो देखिए लुक का मैं एक रूल बताता हूँ आपको कि लुक के साथ एट भी होता है, लुक के साथ इनटू भी होता है, लुक के साथ आफ्टर भी होता है। तो लुक के साथ बहुत से प्रीपोजिशन यूज होते हैं, तो आपको सोच समझ के पढ़ना है। लुक एट मीन्स ध्यान देना होता है, लुक एट मीन्स ध्यान देना, लुक इनटू मीन्स जांच करना, और लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। तो जरा ध्यान से आप लुक के साथ जब प्रीपोजिशन आ जाए तो आप ध्यान से जो है सेंटेंस को बनाइए, क्योंकि लुक के साथ गलत हो सकता है। तो मैंने तीनों बातें बता दी, यहाँ पर ध्यान देने की बात हो रही कि ब्लैक बोर्ड पर जो है आप ध्यान दीजिए। फिर अपने लास्ट सेंटेंस को करते हैं, जिसमें लिखा है दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि अपने बातों का क्या है, वो पक्का है। तो ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है बातों का पक्का होना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में आपको 30 इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताए हैं, ना ये ज़्यादा कठिन थे
और ना ही बहुत ज़्यादा आसान थे। ऐसे ही सेंटेंस जो है बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप 9th में हो या 10th में हो, आपको ऐसे ही सेंटेंस एग्ज़ाम में मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स वीडियो को आपने एंड तक देखा है। अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स फाइनली एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।